प्रेम रिमझिम से करो, रहे सदा ये पास, गले लगाती मित्र सम, जब भी हों उदास। सुप्रभात सुप्रभात नन्हे मेहमानों को। तो आइए करते हैं स्वागत, सजाते हैं बैक टू स्कूल का पटल। पठन ऐसा हो जो बच्चों को पसंद आए। अरे रुकिए रुकिए, आजकल बच्चों ने पुस्तकों से दूरी बना रखी है, तो क्यों ना आज अपने बच्चों को पुस्तकों का महत्व समझाएं। उन्हें बताएं कि पुस्तकों के पठन पाठन से ही जीवन में अनेक मुश्किलें हल हो सकती हैं। तो तय रहा कि आज हम रिमझिम की बात करेंगे और कविता पढ़ेंगे। ओके, पुस्तक धारिणी माँ सरस्वती को कोटिशः प्रणाम। कक्षा 4 पाठ 11 पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 से पढ़क्कू की सूझ, जो एक कविता है जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। काव्यांशों की व्याख्या तथा इन्हें पढ़कर देख लेते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्लू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। शब्दार्थ जान लेते हैं। पढ़क्कू पढ़ने लिखने वाला, स्टूडियस। तर्कशास्त्र एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। गढ़ते थे बनाते थे, फिक्र चिंता, गजब विचित्र, ढब तरकीब तरीका। प्रसंग, ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि ने एक पढ़क्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। व्याख्या, पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तेज थे, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे, बना लेते थे। एक दिन की बात है, बेचारे पढ़क्कू चिंता में पड़ गए, सोचने लगे आखिर कोल्लू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा। दूसरा इसका काव्यांश देखते हैं। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी है बात, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। व्याख्या, पढ़क्कू से नहीं रहा गया। एक दिन बैल के मालिक के पास पहुंची गए, पूछने लगे, आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्लू में लगा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम देखते नहीं कि बैल के गर्दन में घंटी बंधी है, बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुका है। तीसरा काव्यांश देख लेते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहकर कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा ही कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। शब्दार्थ, फिक्र चिंता, तनिक थोड़ा, धरता हूँ पकड़ता हूँ, कोरे मूर्ख बेवकूफ, मंतिक तर्कशास्त्र, अड़ जाए रुक जाए। प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या, मालिक ने पढ़क्कू से कहा, बैल के गले में बंधी घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है बैल चल रहा है। इस पर पढ़क्कू ने कहा,
कभी किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन जब घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है इसका मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर मैं जाकर उसकी पूंछ छेड़ देता हूँ और बैल चल पड़ता है। पड़क्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तुम भला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे। कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक जगह पर थोड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है या ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। शब्दार्थ: सांझ, शाम, संध्या, इवनिंग टाइम। मंतिक: तर्कशास्त्र। प्रसंग: पहले की तरह। व्याख्या: मालिक ने पड़क्कू से कहा, बैल के गले में बंधी घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है बैल चल रहा है। इस पर पड़क्कू ने कहा, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता जाए और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है और शाम तक एक बूंद भी तेल की ना निकले। मालिक हंसकर पड़क्कू को बोला, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है। अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, वह बिल्कुल सीधा सादा है। कविता में कहानी। प्रश्न 1, पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर कविता के सारांश में है, उसे पढ़ो और खुद ही लिखो। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। उत्तर: दोनों में से मुझे पड़क्कू की सूझ कविता ज्यादा मजेदार लगी। इसमें पड़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है। इससे कविता काफी रोचक या आनंददायक बन जाती है। ख, तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? उत्तर: मुझे दोनों ही बड़े अच्छे लगे और मजेदार लगे। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, यानी कि बहुत सारी कविताएं आप ढूंढेंगे, अपनी स्क्रैप बुक में लगाएंगे। मेहनत के मुहावरे। कोल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो, यानी कि वाक्य बनाओ। उत्तर: दिन रात एक करना। वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दिया। मैंने क्रिकेट में सफल होने के लिए दिन रात एक कर दिया। पसीना बहाना। हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना। सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। पड़क्कू। पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? उत्तर: वह दिन रात पढ़ता रहता होगा। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। मैं खूब गप्पे मारना चाहता हूँ, इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूँ। अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो।
मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? उत्तर, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ख, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र सीखा। बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सुझा रखी है। यहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी नई बात बना लेते थे। गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं या बनाते हैं? सुनार, जेवर यानी कि ऑर्नामेंट्स, लुहार लोहे की चीज, ठठेरा बर्तन, तांबे तथा पीतल के बर्तन बनाता है। कवि कविता की रचना करता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेखक कहानी और लेख लिखता है। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजो। उत्तर, ढब, तरीका, भेद, राज, गजब, कमाल, मंतिक, तर्कशास्त्र, छल, धोखा। पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर, पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। पढ़क्कू सारा दिन क्या करते रहते थे? पढ़क्कू सारा दिन तर्कशास्त्र पढ़ते रहते थे। प्रश्न, बैल द्वारा एक ही जगह पर गर्दन हिलाने से क्या होगा? बैल द्वारा एक ही जगह पर गर्दन हिलाने से शाम तक एक भी बूंद तेल की नहीं निकली होगी। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, यानी कि बच्चों एक क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से सही वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। यहाँ मैंने आपके लिए किए हुए हैं। पढ़क्कू की सूझ कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी, दामोदर अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कोल्लू से क्या प्राप्त होता है? कोल्लू से तेल प्राप्त होता है। ढब का मतलब है तौर तरीका। हाँ, जब बस्ती नहीं दौड़कर गर्दन को खूब हिलाए, समझ सकोगे थोड़ा तनिक पूछ धरता हूँ। हाँ, जब वो बैल चलना बंद कर देता है तो उसका मालिक तनिक पूंछ धरता हूँ, जाकर उसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ और वो चल पड़ता है। बैल के गले में क्या पड़ी थी? बैल के गले में घंटी पड़ी थी। मंतिक का क्या अर्थ है? मंतिक का अर्थ है तर्कशास्त्र। पढ़क्कू क्या पढ़ते थे? पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे। इनको क्या कहते हैं? पढ़क्कू जो अधिक पढ़ाई करते हैं। इनको क्या कहते हैं? जो हमेशा पढ़ता रहता है, पढ़क्कू। जो हमेशा लड़ता रहता है, लड़ाकू। जो खाता रहता है, पेटू। जो बहुत भोला है, भोलू। जो पैसा कमाता है, कमाऊ। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। ढब, तरीका, गजब, कमाल, भेद, राज, मंतिक, तर्कशास्त्र, छल, धोखा, पागुर, जुगाली। जब गाय या भैंस वहीं खड़े होकर चीज को मुंह में चबाती रहती हैं, chewing the cud. If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. Really appreciate. Lots of hugs and kisses. We'll meet you with the next video. Again, thank you. Dhanyavad.